वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड करियर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे, हमारे न्यू कंटेस्टेंट है के कटारिया एंड वैभव सर। ठीक है, तो इनके एक फुटबॉल एकेडमी है, उसके बारे में सर बताएंगे। सर आप बताओ, यहाँ पे आप बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज सिखाते हो, क्या क्या बताते हो, ये आप हमारे ऑडियंस को बताओ। हमारे फिट आप हमारे पास आए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमारे पास फुटबॉल एकेडमी, उसमें हम फुटबॉल तो सिखाते ही हैं, बच्चों को कुछ देश के प्रति क्या रुचि होनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, और उसके लिए उनको आगे के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो भी उनको जागृत करने के लिए हम कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन कराते रहते हैं, जिससे देश के प्रति उनका लगाव इस तरह से हो, देश के लिए शक्ति, देश के लिए जो है आगे बढ़ना, और देश के लिए जो है अपना हर तरीके से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो और देश के प्रति उनका जो प्यार मोहब्बत है वो, और पैट्रियोटिज्म उनका इंक्रीज हो, भक्ति भावना, मतलब देश के प्रति। तो उस चीज को जागृत करने के लिए हम यहाँ पर 15 अगस्त का फेस्टिवल में हमने यही रखा कि एक उनको एक अच्छा संदेश ये मिले फ्लैग के जरिए, कि ये फ्लैग जो लहराया जा रहा है ये अभी से नहीं है, कि जब से आज़ादी हुई है उससे भी पहले से फ्लैग के लिए जो है कितने जनों ने कुर्बानियां दी है, किस किस तरह से देश में आए हैं। बिल्कुल, पहले मुगलों का शासन रहा है, फिर अंग्रेजों का रहा है, फिर हमने आज़ादी पाई 1947 में। जी बिल्कुल। तो ये सारे समय को जो है आज की जो पीढ़ी है उसको किस तरीके से देखेगी और किस तरीके से जागृत होगी, तो उसके लिए हम छोटा छोटा कुछ ना कुछ हर साल प्रोग्राम कराते रहते हैं। इस बीच में आप 26 जनवरी 15 अगस्त पे ये दो या इसके अलावा भी आप कोई भी एक्टिविटीज करके आप बच्चों को ये सिखाना चाहते हो कि देश के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, तो आप ये सारी एक्टिविटीज करो, तो उसके लिए आप कुछ करते हो? हाँ जी, हाँ बताइए। जैसे आज 15 अगस्त है, उससे पहले मतलब 26 जनवरी को भी हम कुछ ना कुछ कराते हैं प्रोग्राम। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान बना था। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो जब देश आजाद हुआ था उसके बाद संविधान बना, तो इस तरह से और भी फंक्शन है जो अब देश के अंदर, जैसे जन्माष्टमी आने वाली है, कल जन्माष्टमी है, कुछ और भी त्योहार है, रक्षाबंधन त्योहार है, होली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, जो कि एक भारत के अंदर हिंदू तब से मतलब जुड़े हुए हैं, कि देश के प्रति मतलब जुड़े हुए, जिसके अंदर एक भक्ति भावना उत्पन्न होती है, तो उस चीज को जागृत होती है। तो उस बच्चों को हम आप मतलब उनसे मतलब इस बारे में बातचीत करते रहते हैं, और उन चीजों में जो है बच्चे जो है आगे बढ़ भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। वैभव सर से हमारा सवाल है कि सर आप बताओ, बच्चे को जो आप एक्टिविटीज में क्या क्या सिखाते हो? एक्टिविटीज में जैसे कि बेसिकली ग्रास रूट पे प्रैक्टिस कराया जाता है, लाइक बच्चे हैं अभी अंडर ग्रुप के लड़के हैं, तो फन ड्रिल कराए जाते हैं, बेसिकली पासेस सिखाए जाते हैं, जहाँ से बेसिक चीजें सीखने को उनको मिले, जहाँ पे आगे जाके काम आए। ठीक है, आपका कहना मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल बच्चे ऐसे। हाँ, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चों के लिए अभी अकेडमीज यहाँ पे बहुत सारे ट्रायल्स के लिए आते हैं, तो उसके लिए बेसिकली रेडी किया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को अभी देख रहे हैं जैसे कि इंडिया का ग्रोथ इतना नहीं है इंडिया में फुटबॉल का। ठीक है, इसका सबसे जो मेजरली रीजन है कि ग्रास रूट पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिलती। बिल्कुल, हमारा बेसिक कमजोर होता है, जिस कारण से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। कंट्री में आप देखोगे तो जो ग्रास रूट पे प्रैक्टिस होती है बच्चों की, बड़ा एक्सट्रीम लेवल का होता है। ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट बड़ी अच्छी चाहिए। ठीक है, अभी आप देखोगे कि अभी एक 3 कप जो है नॉर्वे में बच्चों ने जीत के आए हैं, मिनर्वा अकेडमीज। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे ग्रास रूट पे आप देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, और जो कोच का जो अग्रेशन है या फिर जो भी कुछ है, ठीक है, तो वो काफी इफेक्ट डालता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यही है। बच्चों के लिए तो फन ड्रिल हो गया, टैक्टिक्स हो गया, काफी ऐसी चीजें हैं, 1-to-1 हो गया, और बेसिकली हेडिंग वेडिंग, बहुत सी चीजें होगी जो बच्चों में इम्प्रूव डालती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बेसिकली अगर तो अभी देख नहीं सकते और दिखा नहीं सकते कि बच्चे को क्या कह रहे हैं, कोई नहीं बता ही सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो सर के कटारिया सर, आप ये बताएंगे कि बच्चे को आप एक्टिविटीज में जो आप करते हो उसकी क्या, उसके जो कॉन्शियस है, जो उसके डेवलपमेंट के लिए भी कुछ आप काम करते हो क्या, कि उनके माइंड ये डेवलप हो? जैसे आपने अभी इससे पहले अपने आंसर दिया था कि बच्चे को मैं मतलब नेशन से प्यार करना सिखाता हूँ शुरू से, आपने आपके भी वो आंसर थी कि बच्चे को मैं इस तरह सिखा रहा हूँ कि उसको नेशन से, इंडिया से उसको लगाव हो, मोहब्बत हो, पैट्रियोटिज्म आपने कहा कि वो इंक्रीज हो।
तो इस तरह के आप क्या उनको एक्टिविटीज ये सिखाते हो जिनसे उनका अपना देश से उनके मोहब्बत लगाव उसका ज्यादा हो जाता हो? जैसे आप क्या उनके अंदर क्या बदलाव लाते हो जो उनसे उनको ये मतलब और भी पेरेंट्स जो भी पेरेंट्स देखेंगे वो भी तो कुछ देखेंगे कि हाँ हमारे सर ये सिखा रहे हैं तो अपने बच्चों को फिर भेजेंगे आपके एकेडमी में। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि देश के अंदर जो है आजकल जो है कुछ ना कुछ हर 2-3 महीने कोई कोई नई खबरें आती हैं। हाँ जी बिल्कुल। कभी कहीं पे मार काट हो रही है, कहीं पे जो है ना जैसे अभी हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, अपना हाँ उत्तराखंड में अभी हाँ बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। पानी मतलब कल कश्मीर में हुई है। कश्मीर में हुआ है। तो इस तरह की जो है ये चीजें हो रही हैं आज की डेट में। और बच्चों को जो है जागृत करना, हर चीज को उनको बताना कि एक्चुअली जो है ना मतलब जो बच्चों को सिखानी चाहिए वो चीजें उनके सामने नहीं आ रही बल्कि दूसरी चीजें ज्यादा आ रही हैं। बिल्कुल। तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको वो चीज सिखाएं जो उनके फ्यूचर के लिए बढ़िया हो या उनके फ्यूचर को आगे बढ़ाए। जैसे कि अब बच्चे के जो है बच्चे खेलने आते हैं हमारे पास, वो ये सोच के आते हैं कि भाई ठीक है हमने खेलना है। खेलने के साथ उससे जो अगर वो खेलने के साथ अपने बच्चों को ये भी चीज सिखाते हैं कि भाई आप फिजिकली अगर फिट रहेंगे तो आप पढ़ने में भी आगे बढ़ोगे। और उसकी वजह से जो है कई बच्चों के मोबाइल भी छुड़ाए हमने। सही बात है, सोशल मीडिया से अपने दूर कराया। मोबाइल किस तरह से छुड़ाया, जब बच्चा यहाँ से स्कूल से जाएगा फिर फ्रेश होगा फिर तैयार अपना शाम को हमारे पास आएगा तो बच्चा खेलने के टाइम से आएगा, फिर उसको स्टडी भी करनी है, पढ़ना भी है। तो इन चीजों की वजह से थोड़ा बच्चा मोबाइल से भी दूर गया और उसको भी एक जिज्ञासा हो रही कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो एक किताबों के जरिए, एक न्यूज के जरिए वो आज की डेट में समझने की कोशिश कर रहा है, छोटे से छोटे बच्चा भी। सही कहा। तो हमारे जो है ना उद्देश्य यही है। बाकी जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा मेन जो है ना बच्चों के एक संदेश देना, एक फ्लैग के जरिए एक संदेश हमने ये देना है कि भाई हमारे देश में किस किस तरह से एक टाइम पीरियड ऐसा आया था, उसके बाद हमने आजादी पाई। सही बात है, हमने कितने स्ट्रगल से ये आजादी पाई है, इस चीज को आप बच्चों को तो बताते हैं। फ्यूचर के अंदर किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, वो चीजें हम उनके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। जी। फिर आप इसी तरीके से आप पेरेंट्स को भी ये चीज बताएं कि हाँ इनका एकेडमी है, के कटारिया सर की एकेडमी है, उसमें फुटबॉल के एक्टिविटीज सिखाते हैं जो एक बच्चे की पढ़ाई तो बहुत जरूरी है ही उनके माइंड के लिए, लेकिन खेल एक्टिविटीज भी बहुत अभी जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा एआई आ गया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इतना स्मार्ट है, अगर आप स्किल डेवलप पर्सन नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अपनी जिंदगी में पिछड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए एक्टिविटीज करके ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे, अगर आपके बच्चे खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप उनको खेलने को आगे दो। अगर सचिन को उनके फादर अगर बोले होते कि आप सिंगर बन जाओ तो शायद वो आज उस लेवल पे ना पहुंचे होते। हो सकता है शाहरुख खान को अगर बोला होता कि आप सिंगर बन जाओ या क्रिकेट खेल लो तो शायद शाहरुख खान आज बहुत अच्छे एक्टर ना होते। तो इसीलिए आप अपने बच्चों की वो क्वालिटीज फाइंड करो, जैसे और हमारे जैसे एकेडमी के कटारिया सर हैं, इनके एकेडमी भेजो कि बच्चे का जो ग्रोथ है और बढ़िया से हो सके, जिस कारण से वो अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट पा सके। जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके यो खेल कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही करके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।